पूरे गांव के सामने जब उस लंगड़े लड़के ने 500 किलो की चट्टान को हिलाया तो हंसने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। सूरज आग उगल रहा था और माथे से टपकता पसीना आंखों में जलन पैदा कर रहा था। लेकिन उस भीड़ में खड़ा हर शख्स टकटकी लगाए उस विशाल काले पत्थर को देख रहा था जिसे काल भैरव शिला कहा जाता था। गांव के बीचों बीच बने अखाड़े में ठाकुर बलवंत सिंह का पहलवान बेटा संग्राम सिंह अपनी मूछों पर ताव दे रहा था। उसकी आंखों में अहंकार था और भुजाओं में हाथी जैसा बल। उसने अभी अभी गांव के 3 हट्टे कट्टे जवानों को धूल चटा दी थी। संग्राम सिंह ने भीड़ की ओर देखकर दहाड़ते हुए कहा, अरे है कोई इस 2 कौड़ी के गांव में जो मेरे सामने खड़ा हो सके? अगर किसी ने इस शिला को अपनी छाती तक उठा लिया तो मेरे पिता ठाकुर बलवंत सिंह उसे मुंह मांगा इनाम देंगे और साथ ही उसका पूरा कर्जा माफ। लेकिन अगर हार गए तो जिंदगी भर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। बोलो है किसी माँ के लाल में इतना दम? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि वह शिला कोई साधारण पत्थर नहीं था। उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी लोहे के चने चबाने जैसा था। तभी भीड़ के सबसे पीछे से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज आई, मैं उठाऊंगा। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक दुबला पतला लड़का खड़ा था जिसके कपड़े मैले से सने थे और एक पैर से वह लंगड़ा कर चल रहा था। वह 22 साल का राघव था जो गांव की पत्थर खदान में मजदूरी करता था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। अरे यह लंगड़ा राघव, यह क्या मुकाबला करेगा? पागल हो गया है, संग्राम की एक फूंक से उड़ जाएगा। राघव धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चाल में कमजोरी थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग धधक रही थी। वह आग जो अपमान की भट्ठी में तपकर और भी तेज हो गई थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। राघव अखाड़े के बीच खड़ा हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसे। क्या क्यों रे कीड़े, तू उठाएगा ये शिला? अरे तुझसे तो अपना खुद का बोझ नहीं उठता। ये 500 किलो का पत्थर क्या उठाएगा? जब भाग यहाँ से, वरना हड्डियां तुड़वा बैठेगा। राघव ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठाकुर साहब, चुनौती ताकत की हुई है, शरीर की बनावट की नहीं। अगर मैं जीत गया तो आप क्या अपना वचन निभाएंगे? क्या आप मेरे पिताजी की गिरवी रखी जमीन और उनका सम्मान वापस करेंगे? संग्राम सिंह गुस्से में आगे बढ़ा और राघव को धक्का दिया। राघव लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। बड़ी बड़ी बातें करता है भिखारी। ठीक है, अगर तूने इसे बड़ा उठा लिया तो जमीन तेरी, लेकिन अगर नहीं उठा पाया तो तेरा बाप जीवन भर हमारे अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करेगा। मंजूर है? राघव का दिल कांप उठा। वह शर्त बहुत बड़ी थी लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे याद आया कल रात वह मंजर जब उसके बूढ़े पिता रामदीन ठाकुर के पैरों में अपनी पगड़ी रखकर गिड़गिड़ा रहे थे। ठाकुर ने धोखे से उनके अंगूठे के निशान लेकर उसके पुश्तैनी जमीन हड़प ली थी। उसके पिता को हार्ट अटैक आने आया था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें गहरे सदमे से बाहर निकालना होगा, वरना वह नहीं बचेंगे। राघव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस आत्मसम्मान के जो अब दाव पर लगा था। मंजूर है, राघव ने कहा। सबसे पहले संग्राम सिंह आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर पर तेल मला, जांग पर ताल ठोकी और उस काली चट्टान के पास गया। उसने एक ही झटके से उस विशाल शिला को पकड़ा। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा। एक जोर की हुंकार के साथ उसने पत्थर को घुटनों तक उठा दिया। भीड़ की ने तालियां बजाई। संग्राम का चेहरा लाल हो गया था, सांसें फूल रही थी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उसे छाती तक खींच लिया और धड़ाम से नीचे पटक दिया। जमीन हिल गई, धूल का गुब्बार उठा। संग्राम ने गर्व से छाती चौड़ी की और कहा, देख लिया, इसे कहते हैं असली मर्द। अब तेरी बारी लंगड़े, जाकर अपनी हड्डियां तुड़वा ले। राघव उस विशाल पत्थर के पास गया। वह पत्थर उसके कद से भी चौड़ा लग रहा था। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अखाड़े का शोर नहीं बल्कि अपने पिता की वह खांसी सुनाई दे रही थी जो इलाज के अभाव में बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी माँ की वो फटी साड़ी याद आई जिसे पहनकर वह आज भी मंदिर में उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। राघव ने झुककर उस पत्थर को प्रणाम किया। उसने पत्थर को पकड़ा। वह बेहद ठंडा और खुरदुरा था। खदान में काम कर करके राघव की हथेलियां भी पत्थर जैसी हो गई थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत की। हे बजरंग बली, आज मेरी लाज रख लेना। राघव ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने जोर लगाया, पत्थर टस से बस नहीं हुआ। भीड़ ने हंसी की लहर दौड़ गई। कहा था ना, यह इसके बस की बात नहीं। नीचे उतर जा राघव, क्यों तमाशा बना रहा है? संग्राम की हंसते हुए बोला, अरे ओ लंगड़े अल्लेहार, तेरे बस का नहीं है ये। राघव का शरीर कांप रहा था। उसका लंगड़ा पैर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तकनीक बदली। वह ताकत नहीं बल्कि संतुलन का इस्तेमाल करने वाला था। खदान में बड़े पत्थरों को तोड़ते वक्त उसने सीखा था कि हर पत्थर का एक केंद्र होता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। 1 2 3, राघव ने एक भयानक चीख के साथ जोर लगाया। या आया आया आया। पत्थर हिला और फिर धीरे धीरे जमीन छोड़ने लगा। भीड़ में हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। वह दुबला पतला लड़का जिसका एक पैर खराब
श्राप था। वह उस दानव जैसी शीला को हवेली में हवा में उठा रहा था। राघव की आंखों में कोनों से खून रिसने लगा। उसने हाथों में नस फटने को तैयार थी। पत्थर उसके घुटनों तक आ गया। अब उस असली परीक्षा थी, उसे इसे छाती तक लाना था। दोस्तों, क्या राघव यह कर पाएगा? क्या एक बेटे का संकल्प उसे जीत दिला पाएगा? कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक राघव का हौसला बढ़ा सकता है। राघव का शरीर पसीने से नहा गया था। उसका लंगड़ा पैर थर थर काँप रहा था। उसे लगा कि अभी उसकी हड्डी टूट जाएगी। तभी उसे ठाकुर की वो शब्द याद आए, तेरा बाप घोड़ों की लीद साफ करेगा। उस क्रोध के राघव के अंदर एक ज्वालामुखी लगा दिया। उसने अपना सारा दर्द, सारा अपमान, सारी गरीबी उस एक पल के में समेट ली। उसने एक ऐसा झटका दिया जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। माँ! उसने पत्थर को अपनी छाती तक खींच लिया। पूरा अखाड़ा स्तब्ध था, समय जैसे थम गया था। राघव ने उस भारी शिला को अपनी छाती से लगाए रखा। 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें आंसू नहीं, विजय की चमक थी। फिर एक जोरदार आवाज के साथ उसने पत्थर को नीचे फेंका। धड़ाम! मिट्टी का गुबार उड़ा और उसके हाथ ही उड़ा ठाकुर बलवंत सिंह का घमंड। एक पल की खामोशी के बाद पूरा गांव पागलों की तरह चिल्लाने लगा, राघव राघव। जो लोग उस पर हंस रहे थे वही दौड़कर उसके कंधों पर उठाने आ रहे थे। संग्राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह ताकत के नशे में चूर था, लेकिन आज एक कमजोर दिखने वाले लड़के की इच्छा शक्ति ने उसकी बाहुबल को हरा दिया था। राघव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव के वैद्य जी दौड़कर आए और उसे पानी पिलाया। ठाकुर बलवंत सिंह अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा सर्व से झुका हुआ था। वह धीरे धीरे राघव के पास आए। भीड़ शांत हो गई थी। सबको लगा कि ठाकुर अब कोई नया बखेड़ा खड़ा करेंगे, लेकिन ठाकुर ने अपनी पगड़ी उतारी और राघव के सामने रख दी। बेटा, ठाकुर की आवाज़ भारी थी, मैंने आज तक सिर्फ शरीर की ताकत देखी थी, लेकिन आज आत्मा की ताकत देखी है। मैं हार गया। तेरा बाप दीनानाथ कोई मामूली किसान नहीं, एक शेर का पिता है। ठाकुर ने उसी वक्त मुनीम को बुलाया और सबके सामने जमीन के कागजात राघव के हाथ में सौंप दिए। साथ ही 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। यह तेरी जीत का इनाम है और तेरे पिता का कर्जा आज से माफ। राघव ने कांपते हाथों से वह कागज लिए और उन्हें अपने माथे से लगा लिया। वह दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। घर के आंगन में उसके पिता चारपाई पर लेटे थे और माँ बैठी रो रही थी। राघव ने जाकर कागज पिता के हाथ में रख दिए। बापू, अब यह घर हमारा है, अब कोई तुम्हें आंख नहीं दिखाएगा, अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो। बूढ़े रामदीन की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने लंगड़े बेटे को गले लगा लिया। वह बेटा जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, आज पूरे परिवार की लाठी बन गया था। माँ ने राघव का माथा चूमा और कहा, दुनिया पैर देखती है, लेकिन भगवान हौसला देखता है। मेरे बेटे ने आज साबित कर दिया कि पत्थर तोड़ने वाले के हाथ खुद पत्थर से ज्यादा मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी कभी राघव को लंगड़ा नहीं कहा। वह अब गांव का हीरो था। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। दुनिया आपको चाहे कितना भी कमजोर समझे, अगर आपका इरादा पक्का है और लक्ष्य अपने परिवार की रक्षा करना है, तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान को भी हिला सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए, तो कमेंट में जय माँ पिताजी जरूर लिखे और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।